गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे श्याम, 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 जय जय श्री राधे श्याम। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 26वां अध्याय सुनाएंगे, जो राजा पुरंजन की कथा चल रही थी। अब राजा पुरंजन के बारे में बताएंगे। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और फिर रानी का कुपित होना, उसके बारे में बताएंगे। सो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जो भी फल मिलता है वो सुनने और सुनाने से ही मिलता है। जितने भी कलेश होते हैं वो सुनने और सुनाने से ही होते हैं, और सुनने से ही सारी क्रियाएं हो जाती हैं। सुनना भी कोई नहीं चाहता है, सुनाना भी कोई नहीं चाहता है। कोई सुनना चाहता है तो कोई सुनना नहीं चाहता, तो दोनों ही क्रिया बराबर चलती रहती हैं। और सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से हमारे सारे पाप दूर होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये श्रीमद्भागवत की कथा कहती है। अजामिल का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? नारायण। नारायण नारायण कहता हुआ वो तर गया। यमदूत भाग गए और भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए। एक पुकारने से, बोलने से, तभी तो किसी ने कहा है कि जिह्वा से नाम लेना, सुनना तुम कान से। जिह्वा से नाम लेना, सुनना तुम कान से। पापी तर जाए तेरे पावन गुणगान से। पापी तर जाए तेरे पावन गुणगान से। तो जिह्वा से नाम लेना, सुनना तुम कान से। और किसी भी अवस्था में भगवान का नाम सुन सकते हैं, चलते फिरते भी सुन सकते हैं। और सारे सुन रहे हैं, जिसके पास जो साधन है वो सुन रहे हैं। चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से सुनने हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से सुनने हो, चाहे शेयर चैट के माध्यम से सुनने हो, चाहे थ्रेड के माध्यम से सुनने हैं, लेकिन सुन सभी रहे हैं। और जो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। और सुन रहे हैं, इस कथा को लाइक भी कर रहे हैं और राधे राधे की कमेंट भी कर रहे हैं। इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी कर रहे हैं, और जो कुछ बची हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगी। इस श्रीमद्भागवत कथा का एक एक अध्याय आप सुन रहे हैं। इस एक एक अध्याय सुनने का क्या फल है, ये हम आपको बताते हैं कि एक एक अध्याय सुनने से आपके 3,500 करोड़ रोम हैं। एक बार सुनने से 3,500 करोड़ जो रोम छिद्र हैं वो एक बार नाम लेने से तृप्त हो जाते हैं। और भोले बाबा
सबसे ज़्यादा किस भक्त पे प्रसन्न हो जाते हैं? जो एक बार राधे राधे बोल देता है, भोले भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको जो ना देने वाली चीज़ भी हो वो भी उसको दे देते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा का फल है। तो राजा पुरंजन के बारे में नारद जी कहते हैं कि एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशा दंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वे बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखिर करने गया और करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दशा शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वे राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिश्चित पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेक जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वैसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेद पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन में से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने, तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। प्राचीन बढ़ी, तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा कि सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है कि आज
इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती। घर में माता अथवा पति पारायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा। अतः बताओ वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है। स्त्री ने कहा कि नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रुदमन देखिए, वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उस मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, बट उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रण कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में तो बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुंदरी, तुम तो विश्व सुंदरी हो, तुम्हारे सामने तो कोई सुंदर इतना है ही नहीं है। तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम बहुत गोरी हो, बहुत चिट्टी हो, धूप में मत निकला करो, रूप की रानी, गोरा रंग काला पड़ जाए। इस तरीके से वो मनाने लगा। वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देती। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली, मनोहर बोहों से शोभा पाने वाली, अब ये क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुकुमार बाणों के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। यदि किसी दूसरे ने कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। हे प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिम्बा फल सदृश अधरों को सिग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव की विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती।
यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 26वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।